हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण का नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमारी पृथ्वी है। तो बच्चों ये तो क्या हो गई? हमारी पृथ्वी हो गई। और हमारी पृथ्वी जो है इसको दो अक्षों में बांटने वाला जो होता है, मतलब हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो अक्ष होती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटने वाली जो अक्ष है बच्चों, ये तो क्या होती है? हमारे पास भौगोलिक अक्ष होती है। तो ये तो हमारे क्या हो गई? पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष हो गई। और भौगोलिक अक्ष से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तथा कुछ अंश कोण पर एक दूसरी अक्ष होती है बच्चों। वो अक्ष हमारे पास क्या होती है? चुंबकीय अक्ष होती है। तो भौगोलिक अक्ष हो गई और एक चुंबकीय अक्ष हो गई। बच्चों भौगोलिक अक्ष में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन चुंबकीय अक्ष पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है? परिवर्तित होती रहती है। अब बच्चों होता क्या है? जो भौगोलिक अक्ष है, इस भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, अर्थात मैं ऊर्ध्वाधर तल को इस प्रकार दिखा रहा हूँ बच्चों। ये भौगोलिक अक्ष है, इस भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल। तो भौगोलिक अक्ष से गुजर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? भौगोलिक याम्योत्तर कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों? भौगोलिक याम्योत्तर। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर। इसी प्रकार चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर। तो इसको इस प्रकार से हम बना रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? चुंबकीय याम्योत्तर हो जाएगा। तो भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला हमारे पास चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के हल में बच्चों हम क्या देखते हैं कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके हल में हम क्या देख रहे हैं कि इसके बीच बनने वाले कोण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तथा उस कोण को हम क्या कहते हैं बच्चों? दिक्पात कोण कहते हैं। वो कोण क्या कहलाता है बच्चों? दिक्पात कोण कहलाता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है उसके भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाला कोण जो होता है वो हमारे पास दिक्पात कोण कहलाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।